हम हिंदी साहित्य के इतिहास से वन लाइनर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बहुत से प्रश्न कवर करे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पिछले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फिर शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। कबीर ने रामानंद से क्या ग्रहण किया था? तो कबीरदास ने रामानंद जी से क्या ग्रहण किया था? उन्होंने अद्वैतवाद की स्थूल बातें और राम नाम ग्रहण किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 61। कबीर ने वैष्णव से कौन से सिद्धांत लिए? कबीर ने वैष्णवों से कौन से सिद्धांत लिए थे? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। ठीक है। प्रश्न 62। कबीर के वचनों में किस प्रकार का भाव है? तो अद्वैतवादी और एकेश्वरवादी। ठीक है। प्रश्न नंबर 63। रैदास की जाति, तो रैदास की जाति क्या थी? चमार जाति के थे वो। ठीक है। प्रश्न नंबर 64। रैदास की कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो कितने पद संकलित है? 40। ठीक है। प्रश्न नंबर 65। दादू पंथ की स्थापना, दादू पंथ की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने। दादूपंथी अभिवादन क्या है? तो दादूपंथी अभिवादन है सत्तराम। ठीक है। प्रश्न नंबर 67। अक्षर अनन्य के प्रसिद्ध शिष्य का क्या नाम था? तो उनका नाम था छत्रसाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 68। जायसी की 3 प्रसिद्ध कृतियाँ, तो जायसी की 3 प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है। आगे जानते हैं। प्रश्न नंबर 69। जायसी की पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ किस लिपि में है? तो कौन सी लिपि में है? फारसी लिपि में। प्रश्न नंबर 70। उस्मान जिन्होंने चित्रावली नामक रचना लिखी है, चित्रावली। ठीक है। किस बादशाह के समय के हैं? तो जहांगीर के समय के हैं। ठीक। चलिए 71। उस्मान ने चित्रावली कब लिखी? तो 1613 में लिखी। ठीक है। 72। नूर मोहम्मद ने संवत 1801 में कौन सा आख्यान लिखा? इंद्रावती। प्रश्न नंबर 73। रामानंद शिष्य परंपरा की योग साधना किस शाखा में है? तो शाखा का नाम क्या है? तपसी शाखा। 74। तुलसीदास ने काव्य भाषा में कौन से 2 रूप प्रचलित पाए? तो तुलसीदास जी की जो काव्य रचना है उसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रमुख है? तो कौन सी है? ब्रज और अवधी। 75। अवधी की सबसे पुरानी रचना, अवधी की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? ईश्वरदास की सत्यवती कथा। ठीक। प्रश्न 76। सूरदास को भागवत कथा गाने का आदेश, तो सूरदास जी को भागवत कथा गाने का आदेश किसने दिया था? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के शिष्य ही थे सूरदास जी। ठीक है। 77। साहित्य लहरी के अनुसार सूरदास का जन्मकाल, जो साहित्य लहरी के अनुसार है सूरदास जी का जन्मकाल संवत 1540 के लगभग माना जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। प्रश्न नंबर 69। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? तो सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश है भ्रमर गीत। प्रश्न नंबर 80। किस कवि पर कहावत है और कवि गड़िया नंददास जड़िया? तो यहाँ साफ साफ लिखा है नंददास, तो नंददास के ऊपर कहा गया है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है। चलिए बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।